पर्सन ए है वो कंपेयर किया दोनों को और ये चला गया क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो होपफुली आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 एंड 2 अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो इस चैप्टर में ना आपको एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा जो कि क्या है, यूटिलिटी। आखिर ये यूटिलिटी होता क्या है? तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है, कोई भी गुड कंज्यूम करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपना वांट्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। तो सेटिस्फेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, सेटिस्फेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। और यूटिलिटी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसी का नाम रखा गया है यूटिल्स। जैसे अगर मिल्क को मेजर कर रहे हो तो लीटर होगा, चावल को कर रहे हो तो केजी होगा। तो उसी तरह अगर यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो किस में करते हैं हम लोग, यूटिल्स में। ये पहला बात आपको ध्यान रखना है। और यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, अप्रोचेज ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का दो अप्रोच होता है, पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ध्यान रखेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अब ये होता क्या है, क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। याद रखेंगे, जब यूटिलिटी का मेजरमेंट नंबर्स के टर्म में किया जाए, जैसे एग्जांपल लिखे दिया हुआ 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स, तो ये नंबर दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जब आपको नंबर दिखेगा तो समझ जाइएगा वो कौन सा अप्रोच है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में मेजरमेंट किस में होता है, नंबर्स के टर्म में होता है। ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। सेकंड क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ, इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एलन एंड हिक्स। एलन एंड हिक्स ने मिलकर दिया था कौन सा अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसमें होता क्या लिखा, इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑन कंज्यूमिंग वन गुड इन कंपैरिजन टू अदर। याद रखेंगे, जहां पे कंपैरिजन होगा, जहां पे कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, गुड को, दो गुड को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, 2 या 3 4 गुड को क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। एग्जांपल क्या दिया, पिज्जा ऑफर्स ग्रेटर सेटिस्फेक्शन कंपेयर टू चपाती। अब किसी पर्सन को चपाती के कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा है, पिज्जा में। मान लीजिए किसी के सामने हम समोसा रख दें, ठीक है, और किसी के सामने मान लीजिए आइसक्रीम रख दें, तो अब वो जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा। उसके बाद मान लीजिए कोई पर्सन ए है, वो कंपेयर किया दोनों को और ये चला गया क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं। यानी जहां पे कंपेरिजन के बाद आप कंजप्शन करोगे, यानी पर्सन ए को ज्यादा सेटिस्फेक्शन आइसक्रीम खाने पे मिल रहा है, तो जहां पे कंपैरिजन होता है, जहां पे रैंक दिखेगा, वहां पे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो बस इस दोनों के बारे में एक ही बात आपको याद रखना कि ये नंबर्स के टर्म में होता है और ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के टर्म में होता है। ठीक है, यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। और यूटिलिटी से पहले क्या लग गया, टोटल। यानी टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से किसी कस्टमर को अगर टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। मान लीजिए 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए,
तो पांचों खाने के बाद जो भी आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। इसलिए याद रखना आपको, टी यू इक्वल्स टू होता है सिग्मा एम यू। अब ये एम यू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान रखेंगे। एम यू का मतलब क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एम यू बोलते हैं। जब भी मार्जिनल वर्ड दिखेगा तो याद रखेंगे मार्जिनल के लिए वर्ड यूज करेंगे जो कि है चेंज। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, चेंज। तो मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, चेंज इन टीयू, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मतलब जब आप एक से दूसरा कमोडिटी खरीदते हो, परचेस करते हो, कंज्यूम करते हो, तो टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंजेस आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा इसको इस तरह समझिएगा। मान लीजिए एक चॉकलेट खा रहे थे तो टोटल यूटिलिटी मिला मान लीजिए 10 यूटिल। फिर दूसरा जैसे खाए तो उस समय मिला 15 यूटिल। तो एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे, एक से दो गए ना, तो एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंजेस आया, देखिए एक से दो गए तो इसमें कितना का चेंज आया है, 10 था, 10 से कितना हो गया 15, तो 15 माइनस 10 ये 5। इसी चेंज को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। जब एक से दूसरा कमोडिटी आप कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंजेस आता है, इसी चेंज का नाम रखा गया है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 3 या 4 मार्क्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। टॉपिक क्या है भाई हमारा आज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अच्छे से समझिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव कई बार उठा करके दे देगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो उससे पहले एक हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। मान लीजिए कोई कमोडिटी है जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 1 से 6, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कुछ इस तरह से मिल रहा है, मान लीजिए 0 से 6 है। कुछ इस तरह से मिल रहा है, कितना जीरो पे कितना आपने कंजप्शन जीरो किया तो यूटिलिटी भी कितना मिलेगा जीरो का, 1 पे 8, 2 पे 14, फिर 18, 20, 20 फिर 18। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे याद रखेंगे डैश होगा। तो हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, देखिए 0 से 8 कितना का चेंजेस हुआ 8, अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे 8 माइनस 0। फिर 8 से 14, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 18 से 14 तो कितना हो जाएगा 4, 20 से 18 तो कितना हो जाएगा 2, 20 से 20 0 और 18 से 20 माइनस 2। एक बात ध्यान रखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN माइनस 1। TUN मतलब जिस लेवल पे, मान लीजिए अगर इस लेवल पे निकाल रहे हैं, जिस लेवल पे आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे उसके सामने वाला TU को बोलते हैं N और उससे पहले वाले को क्या बोलते हैं N माइनस 1। तो क्या है TUN माइनस TUN माइनस 1। तो TUN कितना है 14 और N माइनस 1 कितना 8, इसलिए यहाँ पे आया था 6। तो MU का फॉर्मूला क्या होता है TUN माइनस TUN माइनस 1, या फिर इसको डेल्टा TU बाई डेल्टा Q भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल साइन है इसका मतलब याद रखेंगे चेंज होता है। डेल्टा TU आप बोलोगे कि भैया इस वाले फॉर्मूला पे आप पुट करके इसको निकाल के दिखाइए कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए 8 से 14 कितना का चेंज आया 6, यानी डेल्टा TU कितना 6। तो डेल्टा TU हो गया 6। फिर क्या डेल्टा Q 1 से 2 कितना का चेंजेस आया 1, तो 6 अपॉन 1 तभी भी कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो MU का दो फॉर्मूला TUN माइनस 1 और डेल्टा TU बाई डेल्टा Q। तो इस तरह से हम लोग शेड्यूल बना लिया है। क्या मिला हम लोगों को 8, 6, 4, 2, 0, माइनस 2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा।
एक्स एक्सिस में दिखाएंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड। एक बात ध्यान रखेंगे, जब एग्जाम में अगर आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एंड अ शेड्यूल, तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो ये जो टी यू और एम यू का डायग्राम बनेगा सेम पेज पे बनना चाहिए, मतलब सामने सामने बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पेज पे टी यू बना दिया और दूसरे वाले पेज पे एम यू, गलत हो जाएगा, ये सामने सामने होना चाहिए। तो टी यू आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनता है कुछ इस तरह से, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा, घटने लगेगा। तो ये क्या बन गया, टोटल यूटिलिटी। याद रखेंगे जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहीं से एक पॉइंट मार्क करना, एक वर्टिकल लाइन लेना हम लोगों को, ठीक है। और इसी वर्टिकल लाइन पे मार्जिनल यूटिलिटी होना चाहिए 0। ये क्या बन गया, एम यू। ये क्या बन गया, एम यू। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये हो गया पॉइंट बी। अब जो मेन है वो है इसका स्टेटमेंट कि आखिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। आपको रिलेशनशिप याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या क्या है भाई रिलेशनशिप। पहला रिलेशन है व्हेन mu is positive tu increases। पहला रिलेशन क्या है कि जब mu पॉजिटिव रहेगा तो tu क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा है when mu is 0 tu is मैक्सिमम। जब mu का वैल्यू 0 होगा तो tu कितना होगा, मैक्सिमम। अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तीसरा है when mu becomes negative tu starts, एरो जब डिक्रीज करेगा मतलब फॉल कर रहा है, स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये रिलेशन इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। पहला क्या बात बोला कि जब mu पॉजिटिव होगा तो tu क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब mu पॉजिटिव होगा तो tu क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहां से लेके यहां तक mu क्या है, पॉजिटिव। mu क्या है, पॉजिटिव। तो tu पे ध्यान दीजिए, 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो पहला रिलेशन क्लियर है, जब भी mu पॉजिटिव होगा tu हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड रिलेशन क्या बोला कि mu जब 0 होगा तो tu का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। ध्यान से देखिएगा mu जैसे ही 0 हुआ tu अपना मैक्सिमम पॉइंट पे है कि नहीं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 20, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि mu जैसे ही नेगेटिव होगा tu क्या होगा, फॉल करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो देखिए mu जैसे ही नेगेटिव हुआ अब tu क्या हो गया, 20 से 18, डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको डायग्राम में भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोला था कि mu जब पॉजिटिव होगा तो देखिए यहां से लेके यहां तक mu क्या है, पॉजिटिव है। यहां से लेके यहां तक tu क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे mu क्या है, 0। कितना है, 0। तो जैसे ही ये mu 0 है हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे tu क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे यानी मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट ये था ना कि जैसे mu 0 होगा तो tu मैक्सिमम, यानी ये जब भी मैक्सिमम होगा हमेशा mu याद रखिएगा एक्स एक्सिस को कट करेगा यानी 0 होगा। फिर जैसे बोला नेगेटिव, इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जैसे ये नेगेटिव हुआ अब ये क्या करने लगा, फॉल करने लगा। क्लियर है यहां तक। तो एक बात याद रखिएगा कि जब mu 0 रहे और tu मैक्सिमम हो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ध्यान रखेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, तो क्या बोलोगे, इट इज दैट पॉइंट वेयर mu इज 0 एंड tu इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अच्छे से आपको समझना है, याद करना है। ऑब्जेक्टिव यहां से उठा देगा
कि व्हेन mu इज 0 tu डिक्रीजेस, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि जब mu 0 तो tu क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन, mu बिकम्स नेगेटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tu? तो tu क्या होगा, स्टार्ट्स फॉलिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।